नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। लक्सर के अकबरपुर उदगांव स्थित सरकारी स्कूल में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। यहां पढ़ाई करने वाले 287 छात्रों को लंबे समय से केवल एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। गुरुवार को छात्रों के परिजनों ने भारतीय किसान यूनियन क्रांति से जुड़े किसानों के साथ स्कूल में जमकर हंगामा काटा और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो शिक्षक है और ना ही अन्य स्टाफ। केवल एक शिक्षक और स्कूल का चपरासी बच्चों को पढ़ाता है, जो कि शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही है। इसके साथ ही छात्रों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। स्कूल में प्रदर्शन करने वाले भारतीय किसान यूनियन क्रांति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यदि जल्द ही स्कूल में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई तो शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात शिक्षिका ने बताया कि उन्हें बीती 1 अप्रैल से प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के कारण जैसे तैसे करके वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्होंने बताया कि वो स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन अभी तक स्कूल में शिक्षक नहीं आए हैं। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। रोज का दिन है कि हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं, हमें पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत है इस चीज़ की सर। बस हमें टीचर चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हॉस्टल में हमारा सब सही है, बस स्कूल में चाहिए हमें टीचर। सब बच्चे बिल्कुल परेशान है बिना टीचर के। एक टीचर रहता है, एक टीचर यहाँ आता है तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं सारे के सारे। कोई ढंग से पढ़ता नहीं, बस हमें टीचर चाहिए। और जी जब मैं क्लास में गया तो वहाँ चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची पढ़ो यहाँ जी। कहने जी कौन सी क्लास में? कहा 6 क्लास में। तो मैं गया तो वहाँ चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा जी आप टीचर हो गया? कहना ना जी मैं तो चपड़ासी। तो मैंने कहा भाई चपड़ासी का काम पढ़ाने का तो होता नहीं, टीचर कहाँ भाई? कहने जी एक टीचर है यहाँ से, अब बताओ किसी किसे पढ़ाओगा? मैं भी इन बच्चों को रोक के बैठा, पढ़ाई कुछ नहीं हुई रही। स्कूल में बच्चों किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों को पढ़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में वो दो भी होते नहीं पढ़ रहे, लेकिन सरकार इन बच्चों को अनपढ़ रखकर किसान के मजदूरों को कमर तोड़ना काम कर रही है। और 1 महीने के अंदर, खुलेआम बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अगर स्कूल में शिक्षकों की पूरी भर्ती ना हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ताला लगेगा। घोषणा पूरी का बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो इनके शिक्षा अधिकारी हैं उनका मुंह काला करूंगा मैं। इस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में नहीं होने देगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति। जो कि एक कैंपस में स्कूल होते हैं, उच्चीकरण के बाद वो एकीकृत हो जाता है, लेकिन इसका कैंपस अलग होने के कारण ये एकीकृत नहीं हो सका। और जब एकीकृत हो जाता है तो विद्यालय में 7 पद हो जाते हैं और यहाँ पहले से ही 7 पद थे। कितने, लेकिन जो टीचर यहाँ है वो सारे उधर गए हुए हैं। वहाँ यहाँ से कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता। कितने दिन हो गए सर ये तो चलता ही है, जब बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा। जब से हमने एडमिशन लिया था जब से ऐसे ही है। टीचर आते हैं क्लास में? सिर्फ एक सर है, राजेश सर, और कोई नहीं आता। एक तो यहाँ टीचर ने जो दाल पढ़ने चाहिए वो बेकार देना जी। यहाँ पानी भी नहीं है। पढ़ाई कैसे कर रहे थे? जी सर पढ़ाई तो जी सर राजेश सर पढ़ा हुआ के साइंस। तो देखा आपने लक्सर के अकबरपुर उदगांव के सरकारी स्कूल में क्या हालात हैं। 287 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, लेकिन पढ़ाने वाला वहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक है। बताइए एक शिक्षक किस तरह से 287 बच्चों को पढ़ाता होगा। और ख़बर ये भी है कि वहाँ का जो चपरासी है वो भी बच्चों को पढ़ाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है कि 287 बच्चे और पढ़ाने वाले सिर्फ एक शिक्षक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अरुण कुमार। अरुण, जिस तरह से ये खबर अब हम स्वदेश न्यूज में दिखा रहे हैं, लेकिन हैरानी करने वाली बात है कि आज भी इस 21वीं सदी में भी अभी भी हम जब लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई को लेकर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम तरह के जो एडवांस चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एडवांस चीज़ें छोड़िए, यहाँ तो जो बेसिक चीज़ होती है, जो शिक्षक होते हैं, अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। 287 छात्र हैं यहाँ पर और पढ़ाने वाले सिर्फ एक शिक्षक है। एक शिक्षक कैसे 287 छात्र को पढ़ा सकता है? कैसे इनका कोर्स पूरा होगा? और फिर जब एग्जाम का समय आएगा तो एग्जाम में ये बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल भागीरथी, आपको बता दूं, लक्सर के अकबरपुर ऊद गांव का ये पूरा मामला है, जहां से जो है स्कूली बच्चों ने जो है परेशान होकर किसान नेता विकास सैनी से शिकायत की थी कि उनके जो क्लास है, जो स्कूल है, वहां पर कोई टीचर
उपलब्ध नहीं है और एक टीचर के सहारे ही स्कूल चल रहा है। अब एक टीचर और 227 बच्चे। अब वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकार लाख दावे कर रही है शिक्षा को लेकर के, अलग अलग जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड को एक्स्ट्रा शिक्षा दी जाए बच्चों को, लेकिन यहाँ को धरातल पर कुछ अकबरपुर ऊद के जो स्कूल का जो मामला है उसको देखते हुए धरातल पर कोई पुख्ता जो बातें हैं वो जमीन पर नजर नहीं आ रही है। और वहीं वहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं जो हाल ही में जो वहाँ पे चार्ज में है, उनका कहना यह है कि 1 अप्रैल से मुझे जो है यहाँ का चार्ज दिया गया था और मैं लगातार इसी कोशिश में है कि उनके द्वारा लगातार अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों तक को पत्र लिखे जा रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है जी वगैरह। बिल्कुल अरुण, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर जो हालात हैं और उस हालात को आपने यहाँ पर सामने रखा, लेकिन वाकई हैरान करता है। इस वक्त हमारे साथ बॉबी चौधरी जुड़ गए हैं जो कि एक छात्र के परिजन हैं। बॉबी जी, आपके बच्चे वहाँ पर इस स्कूल में पढ़ते हैं और जब आप क्या देख रहे हैं, आप कब से इस तरह के हालात है कि एक शिक्षक ही 287 बच्चों को वहाँ पर पढ़ा रहा है? कितने समय से ऐसा ही चल रहा है? ये 1.5-2 साल से चल रहा है जी वैसे तो। क्योंकि जो है मैं एक दिन स्कूल में अचानक चला गया अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो मैंने देखा है वहां पर क्लास में जो है एक चपड़ासी बैठा है एक टंडी लेकर के, एक उसके हाथ में बैग थी और उसको लेकर के बैठा है। मैंने कहा सर आप जो है टीचर है यहाँ पे? कहना नहीं सर मैं तो यहाँ पे चपड़ासी हूँ। तो मैंने कहा जी मगर चपड़ासी का काम तो पढ़ाने का नहीं होता, यहाँ टीचर नहीं है। तो उसने कहा ना जी यहाँ तो एक टीचर है और 227 बच्चे हैं और जी हम तो बस पढ़ाई कुछ नहीं हो रही सर, हम तो बच्चों को यहाँ रोक को ही बैठे हैं और बस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। अच्छा, वो पढ़ा रहे थे कि सिर्फ बच्चों के साथ वहां पर बैठे हुए थे? वो ना जी पढ़ा नहीं रहे थे, वैसे बैठे थे बस। उसमें तो 227 बच्चे हैं जी और एक चपड़ासी होगा पूरे स्कूल में और एक टीचर होगा, मैं तो रोक ही सका। अच्छा, पढ़ाने वाले वहां पर सिर्फ एक ही शिक्षक हैं जो कि पूरे 287 बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, आपकी बेटी, अब आपने कहा पिछले 1.5 साल से ऐसा ही चल रहा है, 1.5 साल में 1-2 एग्जाम भी हुए होंगे, तो क्या जो कोर्सेज होते हैं आपके बच्चे के क्या वो पूरे हो जाते हैं? कैसे, क्योंकि एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पूरे 1 साल में पूरा करना होता है और उसके लिए तमाम अलग अलग शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक शिक्षक यहाँ पर क्या सिलेबस वो पूरा कर पा रहा है? आपकी बच्ची का जो सिलेबस होता है क्या वो समय पर पूरा हो जाता है? वो सर ऐसा है, मैंने अपनी बेटी का जो एडिशन कराया था वो 6th क्लास में अपनी बारी कराया था, तो उसमें जो कल वहां पर जो हंगामा कराया लोगों ने वहां पर जाकर के गांव के और संगठन के लोग भी आए थे, तो वहां लोग बाग ये बता रहे थे जो पहले से वहां से जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि 1.5 साल हो चुका है सर ऐसे इस सिचुएशन को और कोई कोर्स वगैरह पूरा नहीं हो रहा। और मैंने जब अपनी बच्ची की कॉपियां वगैरह देखी तो उन कॉपियों में बिल्कुल कोरी पड़ी है और उनमें कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो मैं फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है और खाना सही ढंग से नहीं मिल पा रहा, खाना भी नहीं मिल रहा, पानी सही व्यवस्था नहीं है। एक बच्चा हमारे गांव का ही अभी जो है बीमार हो गया था और वो मर का बचा, उसके ऊपर 25-30 हजार रुपए लगे हैं जी, गरीब परिवार से है और सभी लोगों ने सहयोग करके जब बच्चे की जान बचाई। बिल्कुल बॉबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो स्थिति बताई वहाँ पर कि जब आपने बच्चे की किताब खोल के देखी तो वो पूरी जो कॉपी थी वो पूरी खाली थी। इसका मतलब यही है कि क्या ऐसे कुछ खास पढ़ाया नहीं जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाएगा और कितना पढ़ाएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांति के अनिल चौधरी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अनिल जी, जिस तरह से हमने देखा कि आपने इस प्रमुख मुद्दे को उठाया आपने और एक मोर्चे के रूप में आपने प्रशासन को आगाह किया है कि अगर 1 महीने के अंदर, आप लोग ने चेतावनी भी दी कि 1 महीने के अंदर अगर शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती नहीं होती तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पिछले कम से कम 1.5 साल से इस समस्या चल रही है और जब आपने इस समस्या से, आप लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया होगा अधिकारियों को, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? सब शिक्षा विभाग से कोई भी अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा और हमारे जो जिला अधिकारी जी थे वो किसी तत्काल मीटिंग के लिए हरिद्वार चले गए थे और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बचाओ, ये क्या खोखला नारा है क्या सरकार का? वहां पे 227 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। आम आदमी लगातार पिछले 1.5 महीने से 1.5 साल से
शिकायतें कर रहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति कराओ, हम्म लेकिन किसी भी विभाग के आदमी ने सुनी नहीं इनकी। उसका एक कारण है क्योंकि इनके अपने अपने खुद के बच्चे एसी में पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में एसी लगी हुई है उनमें पढ़ते हैं। शिक्षकों की 1-1 लाख तनख्वाह है, प्राइवेट टीचर उनमें जो है 4-4 आ जाएंगे। इस सरकारी स्कूल में जी। तो अभी अब आप लोगों की तरफ से जो मांगे हैं, जिसे आपने एक चेतावनी भी दी कि 1 महीने के अंदर अगर शिक्षकों की भर्ती यहाँ नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो क्या 1 महीने तक आप लोग इंतजार करेंगे या इस 1 महीने के बीच में भी आप लोग कई अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और किसी तरह का आगे भी आंदोलन करेंगे? अनिल जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन वाकई बहुत हैरानी करने वाली बात है ये, क्योंकि एक सरकारी स्कूल में जिसमें 287 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें पढ़ाने वाले सिर्फ एक शिक्षक है। नहीं तो अमूमन देखा जाता है कि 30 से 40 लोगों के बीच में एक क्लास टीचर होंगे, फिर उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। तो पूरा कम से कम अगर एक 30 बच्चों का, अगर हम 30 से 40 बच्चे का अगर देखें तो उसमें कम से कम उनके ऊपर 4 से 5 टीचर होते हैं जो क्लास टीचर होंगी, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर होंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक है जो कि 287 छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और देखना होगा कि फिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा, क्योंकि एक शिक्षक बच्चों का कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा। अगर कोर्स पूरा नहीं होगा तो एग्जाम के समय क्या करेंगे वो? और लगातार बने हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण कुमार। अरुण, जिस तरह से अभी हमने परिजनों से भी बात की और भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, और परिजन तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए एक सवाल हम परिजन से पूछ लेते हैं। बॉबी चौधरी जी, जिस तरह से आपने कहा पिछले 1.5 साल से ये मामला चल रहा है, और इसके पहले अभी तो भारतीय किसान यूनियन संघ है, उन्होंने एक बड़े आंदोलन के तौर पर इसको ले लिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। आप लोग ने इसके पहले कितनी बार जो उच्च अधिकारी है उनसे शिकायत की है आपने? वो सर ऐसा है, मैंने तो पहली बार की है, लेकिन जो जिस गांव ठीक है, में आपने स्कूल पहली है ना, बार की है, लेकिन आपके जो बच्चों के साथ जो उनके दूसरे बच्चे बात कर रहे होंगे, आप पढ़ते होंगे उनके साथ, ठीक है। बॉबी जी, मैं अभी आपके पास आता हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए हैं जो कि लक्सर एसडीएम है, गोपाल राम बिनवाल जी। एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूं। मैं एसडीएम साहब, जो लक्सर में अकबरपुर उद गांव है, वहां पर 287 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले सिर्फ एक शिक्षक है। आप बताइए, एक शिक्षक 287 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? ये प्रकरण अभी ही मेरे संज्ञान में आया। ये किसान यूनियन के माध्यम से 3 दिन पहले संज्ञान में आया था, तो कल ये लोग वहां पर गए थे, लेकिन मैं कल जिले में बैठक में था और इसको तत्काल इसमें कार्रवाई करने के लिए मैं स्वयं भी मौका निरीक्षण करूंगा, और इसमें संबंधित जो भी अधिकारी उनको को भी अपने लेवल पर जो ब्लॉक लेवल के हैं उनको डायरेक्शन दूंगा कि भाई इसमें आवश्यक व्यवस्थाएं। लेकिन गोपाल राम जी, एसडीएम साहब, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं स्कूल की, उनका ये कहना है कि कई बार उन्होंने अधिकारियों से इसको अवगत कराया है कि शिक्षकों की कमी, यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, और कई परिजनों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है। एक शिक्षक है जो कि 287 बच्चों को पढ़ा रहा है, और आप कह रहे हैं कि अभी आपको इसकी जानकारी मिली है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित मैटर है। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत या कोई ऐसी समस्या लेके आए नहीं है। अभी मेरे पास आया, मैं संज्ञान लूंगा, बाकी शिक्षा विभाग के जो सीईओ हैं या जो भी इसमें देख रहे होंगे उनसे बात करूंगा। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि जो समस्या है वहाँ के स्कूलों की, वो समस्या का निराकरण होगा। एसडीएम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एसडीएम लक्सर गोपाल राम बिनवाल ने आश्वासन दिया है कि उनके मामले में, उनके संज्ञान में ये मामला आया है और अब जो समस्या इसमें होगी उसका निराकरण किया जाएगा। वो वहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनसे बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने भी चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि स्वदेश न्यूज़ में खबर दिखाने के बाद अब वहाँ पर जो सरकारी स्कूल की जो हालत है, वहाँ पर जो शिक्षक नहीं है, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होगी और जो बच्चों का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा और बच्चों के कोर्सेज समय पर पूरे होंगे और एग्जाम में वो सही तरह से अपीयर हो सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे बड़े खबर की हम तरफ चलते हैं, और जो क्योंकि हम इस खास प्रोग्राम में सामाजिक वो मुद्दे उठाते हैं जो समाज से जुड़े रहते हैं और विकास की दरकार। जी हाँ,
कोंडागांव में महज 45 किलोमीटर दूर उमरकोट रोड पर स्थित ग्राम पंचायत अनंतपुर के ग्राम कोटली बेड़ा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। यहाँ 500 से 600 की जनसंख्या है। यहाँ ना तो आने जाने के लिए कोई सड़क है और ना ही लाइट, स्कूल भी नहीं। यहाँ तक पीने लायक पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 9 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। रास्ता जंगलों के बीच से है, जहाँ हमेशा जंगली जानवरों का भय भी बना रहता है। गाँव वाले अधिकारी और नेताओं के पीछे पिछले कई वर्षों से चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, फिर भी स्थिति इतनी बदतर है कि इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। हमको रोड भी चाहिए और स्कूल भी चाहिए। परेशानी ज़्यादा है, लेकिन ये बच्चे मन का भी परेशानी बहुत है। नाला है उधर, एक तो रात 7-8 बजे तक रात होता है यहाँ आना जाना के लिए। मोहन मरकाम को दिए हैं 1 लेटर, दीपक वैद्य को भी दिए हैं हम लोग, लता हुसैन भी दिए हैं, बिंगू राम कश्यप भी आए थे, वो भी बोल रहा था सब बना दूंगा बोल। ग्राम पंचायत अनंतपुर कोटरली बेड़ा का वार्ड 5 हूँ मैं। अब देखो यहाँ अपने कोटरली बेड़ा के बच्चे लोग अपना कोटरली बेड़ा से ले देकर 6 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं स्कूल। तो तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस गांव की हालत है कि चलने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं गांव में होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं इस गांव में नहीं है। और ये तस्वीर तो वाकई हैरान करती है। आप देखिए, एक तस्वीर, इसमें गाड़ी फंसी हुई है कीचड़ से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर आवाजाही कितनी मुश्किल होती होगी। तस्वीर के जरिए तो आपने अंदाजा लगा लिया कि वहां पर हालत कैसी है। और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रोनी दत्ता। रोनी, जिस तरह से वहां पर हम तस्वीरों के जरिए हालात दिखा रहे हैं और इससे पूरा साफ अंदाजा लग रहा है कि वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, ऐसी हालत इस गांव की जब से ये गांव यहाँ पर, हालांकि कब से ये गांव का यहाँ पर निर्माण हुआ, कितने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 600 से 700 लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, और कब से इस तरह की हालत बदतर, या फिर शुरू से इस गांव की हालत हमेशा बदतर ही रही है और किसी भी अधिकारी, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस गांव की सुध नहीं ली है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये गांव बसे हुए 30 वर्ष से पहले के बसा हुआ ये गांव है। ये भी जंगलों के बीच में बसा हुआ ये गांव है। ज्यादा दूर नहीं है शहर से, मात्र कोंडागांव शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पे है और अनंतपुर का ये आश्रित ग्राम है। और इस ग्राम में मोहन मरकाम जी जब पहली बार चुनाव जीते थे तो यहाँ इन्होंने पैदल इस गांव के अंदर गए भी हैं। मोहन मरकाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? जी, ठीक। वो उस समय वो पैदल उस गांव में जाके भी आ चुके थे। उसके बाद से उसकी हालत किसी ने देखी नहीं। वो बद से बदतर हालत में वो गांव अभी है। जी। अच्छा, गांव वालों ने भी इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की होगी कि उनके गांव में जो स्थिति है किस तरह से है, चलने के लिए रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। तो प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? सिर्फ आश्वासन दिया जाता है या फिर जैसे आपने कहा कि नेता आते हैं और यहाँ पर पैदल भ्रमण करके निकल जाते हैं बस? जी, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अभी इन लोग जो ये 2-3 महीनों से यहाँ खंबे तो लगे थे पर लाइट नहीं होने के कारण। प्रोनीत, हम वापस आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनत यादव, जो कि मंडल महामंत्री हैं भाजपा से। सनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से अभी हम इस कोंडागांव के गांव की हालत देख रहे हैं, आपको भी इसकी जानकारी होगी, क्या कुछ कहेंगे आप?
आखिर क्या वजह है, क्योंकि आप भी एक तरह से जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग का भी काम होता है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको सरकार तक लेके जाए। भले अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन आप विपक्ष में हैं और विपक्षी पार्टी का काम होता है कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उसको सरकार के सामने रखा जाए और उसको लेकर सरकार को घेरा भी जाए। क्या आप लोगों की तरफ से कभी इस गाँव की समस्या को उठाकर शासन के सामने, प्रशासन के सामने रखा गया है? हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं बात तो सही है कि अनंतपुर से लगभग 5 किलोमीटर अंदर है और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में कोठरलीबेड़ा बसा हुआ है। और वहाँ पर इससे पहले कई बार ऐसे दिया जा चुका है आवेदन मन, परंतु इस पर हाँ तो करते हैं अधिकारी और नेताजी, परंतु ये सब आज तक फलीभूत नहीं हुआ है। वहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए कई बार प्रयास हुए, कई बार सर्वे हुआ, सर्वे को हम दिए। जिस समय 38 घर परिवार वहाँ पर रहता था, 38 घर, अभी तो बढ़ गए हैं। वहाँ पर स्कूल के लिए, आंगनबाड़ी के लिए हम लोग 0 से 5 वर्ष के बच्चे नहीं, बिल्कुल सना जी जो आप बता रहे हैं ये तो हमें भी पता है, जनता को हम बता ही रहे हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पर। बस मुझे संक्षेप में बताइएगा कुछ ही 10-15 सेकंड में, अब आप लोग की तरफ से जब ये मामला हम स्वदेश न्यूज के माध्यम से इसको उठा रहे हैं, क्या बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर कोशिश करेगी उठाने की, सरकार के सामने सरकार को घेरेगी और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो गाँव की समस्या है उसको दूर करवाएंगे, भले विपक्ष में आप लोग? बिल्कुल, हम इस मामले में हम बिल्कुल इसका ये जो मामला है बिल्कुल जायज है। चलिए तो बिल्कुल सना जी, समय कम है, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर से आपको जोड़ेंगे इसी खबर पर और देखेंगे कि आप लोगों ने क्या किया और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर आप लोग सरकार के पास गए ताकि जो समस्या है गाँव की वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विकास की दरकार ये जो गांव है ये इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि आए, यहाँ पर नेता आए और यहाँ पर अधिकारी भी आए और हालात देखें ताकि इस समस्या का निराकरण हो, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो तो एक गांव में होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।